आदिपुरुष में अपने अभद्र डायलॉग्स को लिखने के बाद आजकल मनोज मुंतशिर आलोचनाओं के केंद्र बिंदु में है। उनके परिवार को स्वयं उनको भी मारने की धमकियां मिल रही हैं और साथ ही साथ उनको अरेस्ट करने की भी मांग जोरों पे है। ये बात समझने वाली है कि क्या इस पूरी घटना का जिम्मेवारी सिर्फ एक व्यक्ति पे है या और भी लोगों को इसका श्रेय जाता है। क्या प्रोडक्शन डायरेक्टर ओम राउत और एक्टर्स को इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मुझे फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि फिल्म का सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पार्ट स्वयं श्री राम का रोल निभा रहे प्रभास थे, जो देखने में इतने डल और लग रहे थे अंडर प्रिपेयर्ड फॉर हिज करेक्टर। उनके तेज चेहरे पे कोई तेज नहीं था, सिर्फ लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मास्किंग लगा रखी थी जिससे कि वो उनका स्किन और अच्छा लगे, ब्राइट लगे, लेकिन वो इतने डल दिखे। और ये सारी पिक्चर को इस तरह से इसका ताना बाना बुना गया है कि रावण भी प्रभु श्री राम के सामने श्रेष्ठ लग रहे हैं, यानी कि उनका किरदार जो है वो राम जी पे भारी पड़ रहा है। ये अपने आप में ही बेहद शर्म की बात है। रावण की कैरेक्टर को बहुत ही ग्लैमराइज किया गया है और मुझे तो खैर सैफ अली खान की एक्टिंग कभी भी अच्छी नहीं लगी है और इसमें भी बहुत ही औसत दर्जे की लगी है। मैं जानती हूँ कि सैफ अली खान को अगर पूछा जाएगा कि रावण कौन थे तो इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं रखते होंगे। खैर, प्रभास के इस डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद भविष्य में उनको 1 करोड़ की जो वो फीस लेते हैं, 1-1.5 करोड़ की, उस पर भी विचार किया जा सकता है। वापस आते हैं मनोज मुंतशिर पे। मनोज मुंतशिर ने आज से कुछ वर्ष पहले जब ये गाना लिखा कि तेरी मिट्टी पे मिट जावा, ये गाने के बोल इतने खूबसूरत हैं, दिल को छू लेते हैं। और अब आज जब कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त आती है तो तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसा खूबसूरत गाना बजाया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या अपने सोसाइटी में होने वाले फ्लैग होस्टिंग के फंक्शंस हो। उस वक्त फिल्म फेयर ने इन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया था और अवार्ड गया था फिल्म एक गाने को जिसके बोल थे कि तो नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा। जब इस तरह के बोल जीत जाते हैं और तेरी मिट्टी में मिल जावा के बोल हार जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कवि भी हार जाता है। और वो जो कवि है, जो लेखक है, वो जब एक इतनी बड़ी फिल्म को लिखता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि शायद इस तरह की भाषा जो चलती फिरती है, जो आम बोलचाल की भाषा है, जिसको खासकर मुंबई के टपोरी बोलते हैं, आपस में बात करते हुए तो युवा लड़के बोलते हैं, इस तरह की भाषा शायद ज़्यादा अपील करती होगी लोगों को। इसीलिए उनकी तेरी मिट्टी में मिल जावा कि कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। शायद ये वजह रही हो कि उन्होंने इस तरह के डायलॉग प्रभु हनुमान जी पे लिखे और जो सुनने में बहुत ही खराब लगे, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी जो हिंदुओं के परम प्रभु हैं और उनके प्रति हजारों करोड़ों अरबों लोगों की श्रद्धा है, तो उनके मुंह से ये डायलॉग सुन के बहुत आहत हुए। तो कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर ने भी सोचा होगा कि शायद इस तरह की चलती फिरती भाषा को भी एक फिल्म में डाल दूंगा तो वो बहुत बड़ा एक ट्रेंड बन जाएगी, हिट हो जाएगी। शायद वो सोच रहे होंगे कि जो राइटर्स की जोड़ी है, सलीम जावेद के बाद राइटर्स को कोई भी राइटर इतना आगे आगे बढ़ के आया नहीं है, तो उन्होंने सोचा होगा इट इज़ माई चांस टू बिकम सलीम जावेद एंड मैं वही राइटर्स को उतने ही ऊंचे मकाम पे ले जाऊं। लेकिन जब आपका ये गाने को अवार्ड नहीं मिला था ना, तो सारी इंडिया आपके साथ था और सबने कहा था एक सुर में कि इससे बेहतर तो किसी को अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए और हम सबका प्यार ही आपका सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन मनोज मुंतशिर जी, आपने सबको डिसअपॉइंट कर दिया और आपके पास ज्ञान का भंडार है, शब्दों से आप बहुत अच्छी से खेलना जानते हैं। आप हनुमान जी के लिए ऐसे शब्द लिख सकते थे जो देखने सुनने को तो अच्छे लगते ही मन को भी बहुत भा जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। शायद मुंबई के रंग में आप भी रंग गए हैं।